अफ़ान शदीद गुस्से में आ जाता है आयमा के पास और आयमा को आकर कहता है कि आयमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा ये चीप हरकत और कोई भी नहीं कर सकता है। देखो बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सारी शहरियार सुन लेता है और कहता है कि आखिर तुमने क्या समझ रखा है मेरी बीवी को। जब बातें हो कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगा देते हो और अब तुम्हारी बीवी ने और तुमने मिलकर एक नया इल्ज़ाम लगा दिया उस पर। देखो ये बातें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें मैं सुन सुन कर तंग आ चुका हूँ और मज़ीद मैं इस तरह की बातें नहीं बर्दाश्त करने वाला। बेहतरी इसी में ही है तुम एनी को समझाओ कि उस पर इल्ज़ाम तराशी बंद कर दे, क्योंकि वो जिस तरीके से उसके ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगा रही है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। दुर्दाना कहती है शहरयार को कि बेटा देखो ये अब सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और तुमने ही ये सब कुछ करना है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी बेगम कुछ भी यानी कि ठीक, तुम्हारी भाभी कुछ भी ठीक नहीं होने देगी और वैसे भी तुम्हारी बेगम भी ठीक नहीं होने देगी। एमल की बात की जा रही है क्योंकि एमल जो है वो बहुत परेशान है बेचारी और एनी को बार बार यही कह रही है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। दुर्दाना कहती है ये तो काम बहुत ही बेहतरीन हो गया, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि सब एनी के और एमल दोनों के खिलाफ हो चुके हैं, अब उनको घर निकालने पर तुले हैं, तो वो आयमा को वार्न कर देती और आयमा को कहती कि आयमा तुम बड़ी एहतियात से काम लेना और बाजी का दिल जीतना अब तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि शहरयार का और बाजी का दिल जीत लो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और एमल जो इस घर से गई है बस शहरयार की ज़िंदगी से भी चली जाए। देख लेना ऐसा ही होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों में यानी कि इस झूठ फ्रेब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम इन सब बातों में अकेली नहीं हो बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने आप को ठीक करने की काम कोशिश छोड़ करो। दीजिए। दूसरी तरफ आयमा के माँ बाप, एमल के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये काम सर अंजाम दे दिया और हमारी इज्जत रख ली, क्योंकि हमें तो डर था कि ऐसा ना हो कि तुम दुर्दाना बेगम के कहने पे लग के अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर लो और हमारी एनी को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हारे भाई शहरयार ने किया है। हमें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ था। जिस पर वो कहता है कि मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। मैं सबसे लड़कर इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो सब गलत हैं और मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और वाकई में फ़ान ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं और ऐसा ही हो रहा है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हर कोई रूठा रूठा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है अफ़ान को कि उसने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया है और उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ लालची औरत बार बार इस बात को लेकर कर रही है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। अब हर चीज़ से आग समझो। लेकिन वो किसी बात से नहीं डरा और कहता है कि मुझे आप शहरयार मत समझिएगा, मेरे में और उसमें बहुत सारा फ़र्क है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझेंगी, बल्कि मज़ीद आपका तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग चलता जा रहा है। अपने आप को दुरुस्त कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे करना आपकी ज़िंदगी के लिए तबाही की तरफ लेता जाएगा। और ख़ास तौर पर आपकी बहन जो आपको ज़लील कर रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो आप लोगों में क्या करना चाह रही है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो फिर जाकर आपको आइडिया होगा कि आपने ये क्या कर दिया और सारी ज़िंदगी किस तरीके से आप इतने बड़े धोखे में रही। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप को बदल डालें। आखिरकार आप देख रहे हैं कि अफ़ान ने इस बात को साबित कर डाला है कि वाकई में वो एनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये जो सारी तदबीरें मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ फ्रेब है। इन लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। फिलहाल तो देखेंगे आपके जैसे ही वो बेचारा कमरे में जाता है और कमरे की हालत देख के हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस कदर भी गिर सकता है। लेकिन उसका सीधा निशाना जाता है आयमा पर और वो कहता है कि आयमा के अलावा ये घटिया हरकत कोई भी नहीं कर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कारस्तानी है। यानी कि वो अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो आकर दुर्दाना बेगम से बात करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने फिर से वही तमाशे किए हैं,
आपको चाहिए कि उसको ज़रा सुधारें और उसका दिमाग दुरुस्त करें। अभी भी के दिल से वो पुरानी बातें नहीं गई हैं। मुझे तो लगता है कि अभी भी दाल में कुछ काला है, जिस पर आप देखेंगे कि उल्टा उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि तुम लोग तो चाहते ही ये हो कि मैं और मेरी बेटी इस घर से निकल जाए। लेकिन देखो अफ़ान मियाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले की बात और थी, अब की बात और है, और अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा, और ये बातें समझना अब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। मेरी आयमा को हर बार अंदर घसीटना बंद कर दो, क्योंकि मज़ीद मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैंने आप लोगों की बहुत की और बहुत सुनी है। मज़ीद कोई भी बात मैं इस तरह की बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि आप लोगों को तो आदत हो चुकी है मुझे जगह जगह जलील करने की। समझ ही नहीं आती कि आप लोग आखिर चाहते क्या हो? कब तक मुझे सुकून से ऐसे जीने नहीं देंगे आप लोग? खुदारा मेरी जान छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ आयमा के माँ बाप, एमल के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये काम सर अंजाम दे दिया और हमारी इज्जत रख ली, क्योंकि हमें तो डर था कि ऐसा ना हो कि तुम दुर्दाना बेगम के कहने पे लग के अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर लो और हमारी ऐनी को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हारे भाई शहरयार ने किया है। हमें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ था। जिस पर वो कहता है कि मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। मैं सबसे लड़कर इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो सब गलत हैं और मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, और वाकई में फ़ान ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं और ऐसा ही हो रहा है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हर कोई रूठा रूठा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस बात की तसल्ली है अफ़ान को कि उसने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया है और उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ लालची औरत बार बार इस बात को लेकर कर रही है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। अब हर चीज़ से आग समझो। लेकिन वो किसी बात से नहीं डरा और कहता है कि मुझे आप शहरयार मत समझिएगा, मेरे में और उसमें बहुत सारा फ़र्क है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझेंगी, बल्कि मज़ीद आपका तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग चलता जा रहा है। अपने आप को दुरुस्त कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे करना आपकी ज़िंदगी के लिए तबाही की तरफ लेता जाएगा, और ख़ास तौर पर आपकी बहन जो आपको ज़लील कर रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो आप लोगों में क्या करना चाह रही है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो फिर जाकर आपको आइडिया होगा कि आपने ये क्या कर दिया और सारी ज़िंदगी किस तरीके से आप इतने बड़े धोखे में रही। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप को बदल डालें।